हेलो, नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज गाइस बहुत लेजी डे है. इट्स सैटरडे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी हैव बीन डूइंग टू मच ऑफ स्टडिंग थोड़े कुछ दिनों से. तो अब आज है थोड़ा सा रेस्ट है और ये खाएंगे भीषण रूप से. आज मैं बात करना चाहूँगा एक थीसिस के बारे में. एक थीसिस के बारे में जो जिसका मतलब कि जिसका हेडिंग है द चीट कोड टू अनलिमिटेड हैप्पीनेस. हाँ, ये लाइफ के लिए है. दिस इज नॉट अबाउट सम गेम और समथिंग. इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि अगर खुशी चाहिए, देयर इज ऑलवेज अ प्रो एंड कॉन टू एवरीथिंग. आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच सकते हो, हर चीज़ का एक प्रो एक कॉन का एक सेट होता है लिस्ट का. ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको बदले में सैक्रिफाइस देना होगा. एंड काउंटिंग अपॉन द थॉट, जैसे अपने गांधी जी ने जो कहा था कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. इट इज समवॉट ऑन दोज गाइडलाइंस एंड इट टॉक्स अबाउट हाउ एक्सट्रीम अ ह्यूमन्स माइंडसेट कैन गो. ये वाला थॉट नहीं, दूसरा वाला कि इफ somebody slaps you, मेरे को नहीं कि एक गाल पे चाटा मारो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा, वो वाला जो वो होती है. ठीक है, व्हाट डिड महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी मीन बाय दैट? ही मेंट कि पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीम में क्या होता है. जैसे अपने प्रीवियस में अपन लोगों ने गॉड के बारे में बात की, व्हाट इज गॉड. ठीक है, तो गॉड नहीं बट एक शक्ति. ठीक है, कर्मा जो चीज होती है, लाइक यू पुट आउट समथिंग इनटू दिस वर्ल्ड एंड बदले में आपको आपके साथ गुड होता है. ठीक है, दिस इज अबाउट गुड कर्मा, जो आप अच्छा करते हो. आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं बस अपने थॉट से थोड़ा ज़्यादा वो नहीं हो पाता हूँ, वर्ड्स में पुट करते हुए ऐसे टाइम नहीं ले पाता हूँ बोलते बोलते. दैट्स द थिंग. सीट बेल्ट नहीं लगाएगा गाइस. तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, समय नहीं, हाँ, कि ट्रॉमा जो होता है, जिसको जिस टाइम पे एक अपने लाइफ टाइम में, मानो आप 20 साल के हो फॉर एग्जांपल, आप 20 साल के पहले आपको बहुत दिक्कतें, बहुत पीड़ा झेलने को मिल गई ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आउट ऑफ योर हैंड. मतलब कि आपके बस में नहीं थे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस से वो करके. ठीक है, तो जो शक्ति होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ इतना बुरा इसीलिए हुआ क्योंकि जो शक्ति या भगवान कह लीजिए, उसने आपको इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो आपको यहाँ पे इस धरती पे डालने के बाद 2 सेकंड को भूल ही गई कि अरे वो तो बहुत स्ट्रांग हो, तो झेल लेगी, बाकी पे ध्यान देते जो इस लायक नहीं है. राइट, तो आपके साथ बुरा होने लगता है. फिर कुछ टाइम बाद जब शक्ति को बहुत टाइम आता है, अरे मैंने एक इतना भला व्यक्ति बनाया था, इस धरती पे रखा था, वो कहाँ है अभी, वो क्या कर रहा होगा. तो इमेजिन करिए, फिर उसके बाद वो समझे अरे इतना सारा खराब हो गया इसके साथ, देन इट विल ट्राई टू बैलेंस आउट. बट ज्यादातर लोग थोड़ा दुख दर्द देख के ही उतना रुक ही नहीं पाते कि उनके साथ वापस भला होना चालू हो, एंड दे फकिंग किल देमसेल्व्स. इसी पे मेरा वर्क करता है कि मानिए जब किसी को ज्यादा पीड़ा ट्रॉमा से रूबरू करा दिया जाता है, तब वह व्यक्ति, दो में से एक, वो हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, राइट गाइस. तो वह व्यक्ति दो में से एक एक्सट्रीम उसमें जा सकता है आफ्टर देयर ब्रेकिंग पॉइंट. फर्स्ट इज एम्पैथ्स, सेकेंड इज सोशियोपैथ्स. मानिए आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, 20 साल के मुझे आप मतलब कि मेजर ईयर्स जब तक आप टिल द एज ऑफ 35 एवरीथिंग दैट हैपेंड विद यू वाज वेरी बैड. ठीक है, फिर उसके बाद भाई सही होने लगी चीजें. बट
आप बोला सारा मेरे साथ खराब हुआ तो मैं सबके साथ करूंगा, आप टीचर बन गए, आपके टीचरों ने आपको बहुत खराब मार्क्स दिए तो आपने अपने बच्चों की ऐसी तैसी कर दी। दिस इज जस्ट अ वेरी शॉर्ट प्रिसाइज एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया सोशियोपैथ कि आप एक्सट्रीम खराब तरीके से देख रहे हो। अब वो जिसके साथ बहुत खराब हुआ, या तो वो केयर करने लगे कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो कभी, समझ रहे हैं? तो दे आर एम्पैथ्स। देयर इज दिस लाइन बिटवीन जोकर एंड बैटमैन, मैंने शायद पहले बताई हो ना बताई हो। जोकर सेज टू बैटमैन कि इन द कॉमिक्स ऑफ कोर्स, द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज समवन आंसर्ड योर कॉल फॉर हेल्प। इट इज अ प्रीटी डीप लाइन अगर आप ध्यान से समझो इसको। The only difference between a villain and a hero is that someone answered the hero's call for help. Joker was pretty right about that, है कि नहीं? अब इसी उसमें अब आप मानो जैसे गांधी की जो वो थी चाटे वाली, आपको गुस्सा आता है तो आप मानो सालो ऐसा है, ये है, वो है, वो है, ठीक है। थोड़ा और गुस्सा आता है, आप उसको गिरा देते हो, गाली गलौज कर देते हो। आपको और गुस्सा आता है when your anger knows no bounds, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस टाइम पे आपका हाथ उठ जाता है। इट इज ह्यूमन नेचर कि ऐसे वो कर देना, हाथ उठ जाना, गुस्से में हाथ पे चलाना, बिकॉज वी आर बोर्न दैट वे, वी आर पैशनेट क्रीचर्स। यही हमको बाकी जानवरों से अलग रखता है, ठीक है। तो आप मानो किसी ने आपको अगर चाटा मार दिया तो उसके शरीर में कितनी नफरत होगी उस टाइम पे उसके शरीर में कितनी नफरत होगी कि उसको हाथ उठाने पे रिजॉर्ट करना पड़ रहा है, ही हैज टू रिजॉर्ट टू वायलेंस। इतना एंगर है उसके अंदर कि वो सिर्फ शब्दों से, गाली से वो नहीं निकल रहा है। तो व्हेन दैट गाय स्लैप्स यू, ठीक है। अब इसको भी आप दो तरीके से देख सकते हो कि साला मेरे को चाटा मार दिया, मैं कैसे झेलूं, नहीं ये तो गलत है, मेरी भी तो वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट है। द थिंग इज कि आपको ये समझना है कहाँ पे किन लोग के बीच में किस तरीके से रिएक्ट करना है। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आई कैन नॉट गाइड यू थ्रू दैट, ठीक है। अब उसने चाटा मार दिया तो ऐसे में नॉर्मली क्या होता है, उसने चाटा मारती है, एक्सपेक्ट क्या किया कि आप भी घूम के साला देने लग जाओगे 2-3 घंटा, है कि नहीं? एंड जस्ट इमेजिन वो रेडी एकदम रिफ्लेक्सिव है पूरा भीषण रूप से कि साला अब मैं मार दिया इसको चाटा, अब इसको इस तरफ से मेरे को वापस चाटा पड़ने वाला है। आप इमेजिन करो आपने उसको वापस चाटा ना मार के आपने दूसरा गाल आगे कर दिया, वो कंफ्यूज ही आ जाएगा। प्लीज अरे दिए वो साला कंफ्यूज ही आ जाएगा कि मैंने इसको चाटा मारा, इसने मेरे को दूसरा गाल आगे कर दिया। अब दो में से एक चीज होगी, या तो वो उस समय गिल्ट खा जाएगा सबकॉन्शियसली और वहां से बच जाएगा, फिर बाद में जब समझेगा तब अपोलोजाइज करेगा इफ ही इज वर्थ इट, अगर वो आपको वर्थ इट समझता है तो। नहीं तो वो दूसरा गाल पे भी कंटाप मार देगा, हो सकता है भाई, वेरी वेरी पॉसिबल। अब ऐसे में आप दो में से एक चीज कर सकते हो, आप वापस मार दो, नहीं इतना करीब है तो, नहीं तो दूसरे में ब्रो आप बोलो कि भाई आप अभी इस समय मेरी बात समझने की स्थिति में नहीं हो, जब होगे तब मैं आऊँगा, अभी मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता। बात खत्म, आप निकल गए वहाँ से, आपका भी कुछ खराब नहीं हुआ, उसने का भी गुस्सा निकल गया। ऐसे मैं सैक्रिफाइस की बात कर रहा हूँ फॉर द ग्रेटर गुड, कि मानो आप दुनिया भर में हैप्पीनेस की बात कर रहे हो, द चीट कोड टू हैप्पीनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें भाई एक आदमी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। जस्ट लाइक हिमालय से टिप 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 बूंद टपक टपक कर वो बनती है, सॉरी टिप 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 बूंद कर फिर वहां से ज्ञान जी निकलती। तो जो रिवर्स होती है, आप रिवर्स की बात करें, उससे आप एक मग्गा पानी निकाल के किसी को अगर दे दो फॉर एग्जांपल, तो कुछ जाएगा। और आप मानो हर इंसान को, जितने लोग हैं सबको एक एक मग्गा पानी निकाल के देते जाओ तो कुछ जाएगा, उस पानी खत्म हो जाएगा क्या वहां से, नदी से, अपनी गंगा से, यमुना से पानी खत्म हो जाएगा? है नहीं होगा ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर इतना सारा प्यार रखो, जब किसी को कोई मांगने आए जिसको जरूरत है उसको दो, बॉब द बिल्डर नहीं बनना है। नो, व्हाट आई एम आस्किंग इज यू लेट लव, मच्छर बहुत परेशान करता है, यू लेट लव फ्लो थ्रू यू, ऑलराइट। तो इसमें क्या होगा कि आप नदी बन जाओगे उसके प्यार के,
तो आप किसी को भी कोई आएगा तो आप उसको मानो उसने आपको चाटा मार दिया, उसने अपने अंदर का जितना भी पानी था गंदा था उसने उतार के निकाल दिया आपके ऊपर। अब आपने उसको प्यार का पानी, अपने नदी से एक मग्गा पानी दिया, मतलब एक मग्गा प्यार दिया, उसने दूसरा चाटा मारा, आपने दूसरा मग्गा दिया, फिर वहां से चलेगा। अपने आप को भी ड्रेन आउट नहीं करना ऑब्वियसली। ऐसे में द पर्सन हु वांट्स टू डू दिस, आई हैव ट्राइड एन इनिशिएटिव बट मेरे से भी बस की बाहर थी। नॉट एवरीबडी, नॉट एनीबडी कैन डू दिस। देयर नीड्स टू बी अ पर्सन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो इसके प्रति। दैट पर्सन विल नीड टू सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेटर गुड, कि सबका अच्छा हो, ठीक है। अब आप मानो दिन में कोई आपको दिन भर में कोई नॉर्मली देख के स्माइल ही कर देता है और अपनी स्माइल वापस निकलती है। एंड स्माइलिंग टेक्स वेरी लेस मसल्स बट इट फील्स वेरी गुड इन दी हेड, साइंटिफिकली प्रूवन, मेरी बात मत मानो, ठीक है। तो द बेस्ट यू कैन डू इज, भाई पहली चीज नहीं कहते लाइफ इज पेन, तो भाई जब लाइफ पेन है तो इस पेन को देखो ना, कितने सारे लोग बांट रहे हैं, कितने करोड़ों लोग हैं इस धरती पे, हमको एक साथ डाल दिया है इस धरती पे। अब जब तक हमको पता ही नहीं मरने के बाद क्या होना है, नोबडी नोज दैट। तो जब तक इस धरती पे साथ में, व्हाई डोंट वी जस्ट टेक समवन एल्सेस पेन अ लिटिल एंड देन समवन एल्सेस, कि दिन भर में किसी और को थोड़ा ही बढ़िया कर पाए तो क्या दिक्कत है। बहुत जल्दी है ब्रो इनको। एनीवेज, that's what I mean, that is what my thesis, unlimited happiness all over the world but sacrifices are necessary man. I know guys, बाबा बहुत बोलता है, ठीक है सुनते रहिए। ओके बाय बाय।